याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यही पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, देश में जो कठिनाइयां हो रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स हो रहा है, उसमें भी हम जिम्मेदार हैं। उसमें कोई अदर साइड है ही नहीं, मतलब उसमें कोई घासलेट नहीं डाल रहा है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा है। सब आप जिम्मेदार हैं उसके, सब आप जिम्मेदार हैं। तो ये है ओवैसी साहब। इन्हें जाना जाता है अपनी हेट स्पीच के लिए और हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे भड़काने के लिए। आकाश बैनर्जी, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम देशभक्त है और उनके यूट्यूब चैनल पे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उस चैनल पे एक इनका और देशभक्त का इंटरव्यू आया था करीब 2 हफ्ते पहले, जिसके एक ही हफ्ते के अंदर 1 मिलियन से ऊपर व्यूज पहुंच गए थे। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि ओवैसी साहब ने किसी भी सवाल का ढंग से जवाब दिया नहीं, और जिसका दिया उस जवाब का कोई सर पैर था नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये कहते हैं बहुत अच्छा इंटरव्यू था और ओवैसी साहब ने काफी लॉजिकल भी जवाब दिए हैं। तो चलिए ओवैसी साहब का लॉजिक देखते हैं इस वीडियो में। तो पहला सवाल था कि आप मोदी जी का नाम क्यों नहीं लेते, मोदी मोदी क्यों करते रहते हैं। काफी सिंपल सवाल था, सिर्फ जवाब देना था। तो इसका जवाब कुछ इस प्रकार आया। हम पढ़े लिखे हैं या आप हमको पढ़ा लिखा नहीं समझते है ना। अब जब पढ़े लिखे मान लिया आपने हमको, डिग्री हमारी पूरी, आपको आरटीआई में डिग्री मिल जाती है, फिर भी हम सवाल कर रहे हैं हमसे आप इस तरह का। तो इन्होंने दुनिया भर की बातें कर दी, लेकिन जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे ओवैसी साहब ने पहला क्वेश्चन तो सक्सेसफुली डॉच कर दिया। तो अब आते हैं दूसरे सवाल पे। तो अब इन भाई साहब ने पार्लियामेंट के अंदर एक मुद्दा उठाया था कि जो हमारे एमपी एमएलए वगैरह हैं, इनकी जो मिनिमम एज है 25 साल, इसको घटा के 20 साल कर दी जाए। तो अब जब भगत भैया ने इनसे पूछा कि आप ऐसे मुद्दे क्यों उठा रहे हैं, तो इनका जवाब आया कि जब आप 20 साल में उनको शराब पीने देंगे, सेक्सुअल रिलेशन रखने देंगे, तो एमएलए क्यों नहीं बनने दे सकते। तो अब इनके हिसाब से शराब पीना और देश चलाने में कुछ ज्यादा अंतर है नहीं। तो अगर ऐसा है, जो सड़क के किनारे बेवले पड़े रहते हैं उनको उठा के बना दो एमपी। नहीं, मतलब उनको भी रोजगार मिल जाएगा, देशी से वो भी अंग्रेजी पे आ जाएंगे। तो तीसरा सवाल था बेसिकली जो हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है उसके ऊपर आपको क्या समस्या है। तो इन्होंने तर्क दिया कि ऐसे तो मोदी जी कल को कहने लगे कि मैं लाल किला नया बनवाऊंगा, मैं ताजमहल नया बनवाऊंगा। तो मतलब बेसिकली बात यह है कि इनको नया पार्लियामेंट बन रहा है, इससे दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है कि मोदी जी ये पार्लियामेंट क्यों बनवा रहे हैं। तो अगला सवाल था कि क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी गलत हुआ है वो इन पिछले 8 सालों में ही हुआ है। तो ये कहने लगे कि नहीं नहीं, सब बढ़िया हुआ है, 1000 किलोमीटर पे चीन बैठा है, $1 80 रुपए का हो गया है। और फिर इन्होंने कुछ बिना सर पैर वाली बातें करी, जैसे कि 8% एम्प्लॉयमेंट के जिम्मेदार औरंगजेब हैं और हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं उसके जिम्मेदार जहांगीर हैं। तो फिर इन्होंने कहा जो काम मुगलों ने नहीं किया वो आपने 8 साल में कर दिया। तो भैया मुगलों ने इस देश और इस देशवासियों के साथ जो किया है, मैं उन चीजों पे तो नहीं आऊंगा इस वीडियो में। और रही बात चाइना 1000 किलोमीटर पे बैठा है, तो भैया अब चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट किसके साथ नहीं है, उसके ताइवान के साथ है, उसके भूटान के साथ है, इंडिया के साथ उनका चलता ही रहता है। चाइना का माइंडसेट एक्सपेंशन है, वो ये चाहता है कि ये भी चाइना हो, वो भी चाइना हो, बस चाइना ही चाइना हो, वन चाइना। तो एक ऐसे देश के साथ तो डिस्प्यूट रहेंगे, और भगवान न करे अगर ऐसा हो कि कभी चाइना जंग पे आया, तो हमारी सेना इतनी सक्षम है कि वो उसे संभाल सकती है। तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि चाइना 1000 किलोमीटर पे बैठा है। तो अब अगला सवाल था कि देश में जो कम्युनल वायलेंस बढ़ रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो अब तक जो ओवैसी साहब ना घूम फिर के और बिना सर पैर वाले जवाब दे रहे थे, लेकिन अब इन्होंने एकदम से ही कह दिया कि इसके जिम्मेदार तो आप हैं, कि देश में कम्युनल वायलेंस बढ़ रहा है इसके जिम्मेदार आप हैं। और फिर आप हमको कह देते हैं कि हम जिम्मेदार हैं, जो गोल टोपी पहनता है और दाढ़ी लगता है वो जिम्मेदार है। तो कम्युनल वायलेंस के सवाल में ये भाई साहब पता नहीं आबादी कहाँ से बीच में लिया है। कहने लगे कि आबादी बढ़ रही है इसके भी जिम्मेदार हम हैं। हाँ, मतलब ओवैसी साहब के 6 बच्चे हैं, ज्यादा थोड़ी, देखो 7 होते तो हम कहते कि हाँ आबादी बढ़ रही है, 7 इज टू मच, 6 ओके। और फिर ये आबादी से पेट्रोल पे पहुंच गए कि पेट्रोल के दाम 114 रुपए पर लीटर बिक रहा है। क्या मतलब, बस ट्रेन चलाने के लिए पेट्रोल लगता है। तो
तो अगला सवाल था कि आप इतने भड़काऊ भाषण क्यों देते हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ देते हैं, क्यों ना दे। तो भगत भैया ने कहा कि क्यों देते हैं, हमारे मोदी जी को देखिए कैसे विकास की बात करते हैं। तो ओवैसी साहब ने कहा कि चाइना की बात तो नहीं करते। अब इन्होंने चाइना का जिक्र इस पूरी वीडियो में कई बार किया है, तब मोदी जी क्या बात करें चाइना के बारे में। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे पड़ोसी से हो गई और तुम्हारे पास एक मस्त प्लान है कि उसकी बेइज्जती कैसे करनी है, तो अब तुम उस प्लान का भाई ढिंडोर तो पीटोगे नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाती है तो हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि वो संभाल लेगी। तो अब अगला सवाल था जो इनकी पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो भगत भैया ने कहा कि हमारी तो विकास की आइडियोलॉजी है, हमको तो भाई अखंड भारत बनाना है। अब मुझे वो वीडियो तो कहीं नहीं मिली जहां मोदी जी ये कह रहे हैं कि आइए मित्रों अखंड भारत बनाते हैं। अगर आपको मिली हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं मिली। तो इन्होंने इधर उधर की बातें करी, लेकिन जो सवाल था कि भाई साहब आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, उसके बारे में उनका मुंह बिल्कुल नहीं खुला। तो अब अगला सवाल था कि क्या आपकी पार्टी सेक्युलर है। काफी सिंपल सा सवाल था। तो इन्होंने इसका जवाब कुछ इस प्रकार दिया कि हम देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलरिज्म को तो मानते हैं, लेकिन पार्टी के सेकुलरिज्म को नहीं मानते। तो भगत भैया ने फिर दूसरा सवाल पूछा कि चलिए अच्छा अपने पार्टी के विजन के बारे में ही बता दीजिए। तो ओवैसी साहब ने कहा कि हमारी तो आंखें कमजोर हैं। तो अगला सवाल था कि आप में और मोदी जी में डिफरेंस क्या है। तो भगत भैया ने कहा कि जैसे आपका रास्ता अलग है, मोदी जी का रास्ता अलग है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर ओवैसी साहब ने कहा कि अच्छा कहाँ जाता है आपका रास्ता, चीन की तरफ जाता है, जो बाइडेन की तरफ जाता है, या फिर पुतिन की तरफ जाता है। तो ओवैसी साहब, भारत का रास्ता ना भारत की तरक्की की ओर जाता है, ना ही पुतिन की साइड जाता है, ना ही अमेरिका की साइड जाता है, और ना ही चाइना की साइड जाता है। हम सिर्फ उसी कंट्री के साथ अलाइन होंगे जिसके साथ हमारा नेशनल इंटरेस्ट अलाइन होता है। अब मोदी जी के रास्ते का तो पता नहीं, पर जैसी आपकी हरकतें हैं ना, आपका रास्ता जरूर पाकिस्तान जाता है। तो अगला सवाल भगत भैया ने ये पूछा कि अच्छा चलिए ये तो आप मानते होंगे कि आप चाणक्य नीति में तो मोदी जी से पीछे रह गए। तो इनका जवाब आया कि नहीं नहीं, हम तो काफी आगे निकल गए, हंगर इंडेक्स में आगे निकल गए, फ्रीडम मीडिया में आगे निकल गए। अब देखिए जो समस्या देश में है वो तो है, और वो धीरे धीरे जरूर सही होंगी। रही बात फ्रीडम मीडिया की, तो देखिए भाजपा ऐसा कोई काम नहीं कर रही जो पहले की सरकारों ने नहीं किया। भाजपा ऐसा कुछ नहीं कर रही जो आज की लोकल गवर्नमेंट्स ना कर रही हो। तो सिर्फ भाजपा को टारगेट करना और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, अब ये कहाँ की इक्वालिटी है, ये तो आपका दोगलापन दिखाता है। तो आज की वीडियो काफी सवाल, वैसे और भी सवाल थे, लेकिन इन्होंने उस सभी सवालों में बिना सर पैर वाली बातें करी हैं, तो मैंने उन्हें नहीं लिया। तो बाकी सवाल की, जब बीजेपी ने जो कैंपेन चलाया था हर घर तिरंगा, तो क्या उसके तहत आपने अपनी डीपी पे तिरंगा लगाया? काफी आसान क्वेश्चन था कि क्या आपने अपनी डीपी पे तिरंगा लगाया या नहीं लगाया, हाँ या ना, दैट्स इट। अब यहाँ पे इन्होंने ये तो नहीं बताया कि इन्होंने अपनी डीपी पे तिरंगा लगाया या नहीं। तो इन्होंने एक मीम दिखा दिया और कहने लगे कि भाई जीडीपी अपनी नीचे जा रही थी तो मोदी जी ने जी को लात मारी और कहा कि भाई डीपी लगा लो। तो बेसिकली इनका कहना यह है कि जो मोदी जी ने मुहिम चलाई थी हर घर तिरंगा, वो बस एक पब्लिसिटी स्टंट है जो लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम से दूर करता है। अब भगत भैया ने कहा कि भाई साहब हमने तो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि आपने तिरंगा लगाया है या नहीं, पर आपने तो उसका मजाक बना दिया। तो इन्होंने कहा कि मजाक नहीं, बाजा बजा दिया उसका। तो भगत भैया ने कहा कि अच्छा तिरंगा का मजाक उड़ा रहे हैं, तो अब अगर मेरे आपके जैसा कोई आम इंसान होता तो वो ये कहता कि अरे नहीं नहीं, तिरंगे का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। लेकिन ओवैसी साहब की तरफ से ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया जिससे कि इनका इंटेंशन साफ पता चल जाता है। तो इस वीडियो का सार यही है कि जिस भी व्यक्ति को आप फॉलो करें उसे सोच समझ के फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जिन्हें भी आप फॉलो करते हैं और जिनसे भी आप इन्फ्लुएंस होते हैं वो आपको हर बार सही चीज नहीं बताते। और यूट्यूब पे कई ऐसे चैनल्स हैं जो एक ही नैरेटिव पुश करके प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। खासकर ऐसे चैनल से आपको बच के रहना है। तो हमारे चैनल की पहली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमारी पहली वीडियो है। लाइक शेयर और कमेंट करके अगर आप लोग इस वीडियो को पुश करेंगे तो हमें काफी मदद मिलेगी। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।